Hello bachcho, let's read this question. The question says, which Fisher projection represents the given wedge dash structure? हमें बताना है कि कौन सा Fisher projection represent कर रहा है given wedge dash structure, right? Options are given to us. Key concept for this question is R and S configuration. With the help of R and S configuration हम लोग identify करेंगे कि हमारे पास कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है जो वेज एंड डैश स्ट्रक्चर दिया है उसका। राइट, सबसे पहले हम लोग क्या करें, अपना वेज एंड डैश बना लेते हैं। राइट, कि हमारे पास C2H5 और यहाँ पे क्या है, H है। सबसे पहले हम लोगों को नंबरिंग करनी होगी। राइट, नंबरिंग इन सच अ वे दैट हमारे पास जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप होगा उसको 1 देंगे। राइट, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे, प्रायोरिटी इस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि जिसका मॉलिक्यूलर मास हमारे पास, जिस ग्रुप का सब्सटेंट का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा, उसको सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी। अगर इसमें देखें ब्रोमीन का सबसे ज़्यादा है ना, तो ब्रोमीन का 1 हो जाएगा। फिर हमारे पास है CH3 और C2H5, दोनों के स्टार्टिंग एटम्स क्या है, कार्बन है। बट अगर हम लोग नेक्स्ट एटम देखें, इसके नेक्स्ट एटम क्या है, हाइड्रोजन है। राइट, इसके नेक्स्ट एटम क्या है, हाइड्रोजन है। और अगर इसके बात करें तो हमारे पास क्या है, वी हैव कार्बन, 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है और इससे एक अटैच्ड है एक और कार्बन। राइट, 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है और एक कार्बन अटैच्ड है, यानी इसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। राइट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नंबर 2 पे आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा नंबर 3 पे और ये हमारे पास नंबर 4 पे। अब हम लोग देखें 1 से 2 से 3 तक। राइट, अगर ऐसे मूव कर रहे हैं, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। राइट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, एस। राइट, अच्छा, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर बिलो द प्लेन है तो वो हमारे पास ऐसे ही रहेगा। राइट, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारे पास, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर हमारे पास अबव द प्लेन होता तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं, बदल देते हैं। राइट, वो हम लोग उसको क्या कर देते हैं, आस एस होगा तो आर, आर होगा तो एस। ठीक, अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन डी की बात करते हैं, तो ये है हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में ये चीज़ याद रखना, हमारे पास बेसिकली जो उसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है फिशर में। राइट, ठीक, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप यहाँ पे नंबरिंग कर दिया हमने 1, फिर ये आ जाएगा, फिर थर्ड ये और ये फोर्थ। ठीक, देखिए 1 से 2, 2 से 3 किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। राइट, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर, और आर ही रहेगी क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारे पास बिलो द प्लेन है। राइट, ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन था, डी था। अगर बात करते हैं नेक्स्ट, वी हैव CH3, Br, H, C2H5। इसका बेसिकली हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर होगा, इसका बेसिकली हमारे पास जो स्ट्रक्चर रहता है, ये हो गया C2H5, ये हो गया CH3, H और ये Br। राइट, अब हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप 1, 2, 3, 4। ठीक, 1 से 2, 2 से 3 कितना हो गया, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। बट हमारे पास जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है अबव द प्लेन है। राइट, होना चाहिए था एस कॉन्फ़िगरेशन, बट सिंस हमारे पास
लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी और क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। ठीक, यानी ये भी आर है। अगर ऑप्शन बी की बात करते हैं, ऑप्शन बी हमारे पास है CH3 H, CH3 H, C2H5, C2H5 और Br। ठीक है, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। 1 से 2, 2 से 3। किस डायरेक्शन में हमारे पास, ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारे पास कहाँ पे, बिलो द प्लेन है, इस वजह से ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन कौन सी हो जाएगी, आर ही रहेगी। राइट, ये हमारे पास आर ही रहेगी। लास्ट बचा ऑप्शन ए, वी हैव Br H, C2H5, CH3 और H। ठीक है, Br देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नाउ अगर ध्यान से देखें, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, है ना। ये किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी एस और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप भी हमारे पास बिलो द प्लेन है, इस वजह से ये एस ही रहेगा। तो इन सारे ऑप्शंस में से हमारे पास एस कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, वो है ऑप्शन ए में, इसलिए ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द